जय हिंद। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंजय साइंस क्लासेस पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री। और क्लास 10th का केमिस्ट्री है, उसका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यह वीडियो पार्ट 3 है। यदि आप सभी लोग को पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला वीडियो देखना होगा तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, एक्यू मतलब एक्वस होता है, एक्वस का मतलब जलीय। तो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन में जब सिल्वर नाइट्रेट का घोल डाल देते हैं तो क्या होता है कि सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है, ठोस के रूप में, सॉलिड के रूप में रहता है। इसीलिए इसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जब भी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है तो उसे हम लोग नीचे एरो से दर्शाते हैं, यानी एरो नीचे की तरफ दे देते हैं, तो इससे पता चलता है कि अवक्षेप बन रहा है। जब एरो ऊपर की तरफ लगा रहता है इसका मतलब होता है कि अभिक्रिया में गैस निकल रहा है, क्योंकि गैस हमेशा ऊपर उड़ता है, ऊपर उठता है। इसीलिए जब एरो ऊपर की ओर लगा रहता है तो समझते हैं गैस है, और जब एरो नीचे की तरफ रहता है तो समझते हैं कि ये अवक्षेप बन रहा है। तो यही अवक्षेपण अभिक्रिया है। दूसरा क्वेश्चन है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी द्रवित पदार्थ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपघटित हो जाता है उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी द्रवित पदार्थ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने अवयवों में अपघटित हो जाता है उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जल है, H2O क्या है? जल है। जल से होकर जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस यानी ये अपने अवयवों में टूट जाता है, क्योंकि जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के होता है। इसीलिए जल क्या होता है, ये अपने अवयवों में मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में टूट जाता है। इसी को हम लोग वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं, ये हाइड्रोजन गैस जो है ये कैथोड पर मुक्त होता है, और ये हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होता है और ऑक्सीजन गैस एनोड पर मुक्त होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म है, क्या है? भस्म है। तो जब अम्ल भस्म से अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करने के बाद NaCl बनाता है जो एक लवण है। NaCl क्या है? एक लवण है और साथ साथ जल भी बनता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें अम्ल भस्म से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों का मिश्रण है, दोनों को एक साथ रख के सूर्य के प्रकाश में जब रख देते हैं तो ये आपस में संयोग करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड, दोनों आपस में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। इसी को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन ये क्या, ये दोनों के बीच अंधेरा में कोई अभिक्रिया नहीं होता है। अंधेरा में ये दोनों के बीच कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है, सिर्फ प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। इसीलिए इसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है अथवा हाइड्रोजन का वियोग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है अथवा हाइड्रोजन का वियोग होता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखिए, ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम लोग उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है। ऑक्सीजन का संयोग मतलब क्या होता है, जुड़ना, मिलना, इसी को हम लोग रासायनिक संयोग कहते हैं। और वियोग का मतलब होता है अलग होना, बिछड़ जाना, ये वियोग कहलाता है। तो इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है तथा हाइड्रोजन का वियोग होता है। जैसे देखिए, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए तो क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, यानी ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ गया, तो इसी को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। और यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन के बीच जब अभिक्रिया कराया गया तो यहाँ पर से हाइड्रोजन हट गया और क्लोरीन के साथ आकर के मिल गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन का अलगाव हुआ, हाइड्रोजन का वियोग हुआ, इसीलिए क्या कहते हैं, इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सल्फर अकेले देख रहा है, वहां पर से अकेला हो गया अब ये, क्योंकि इसको छोड़ के भाग गया हाइड्रोजन। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगला है 6 नंबर, अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। अवकरण अभिक्रिया किसे कहा जाता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग होता है अथवा ऑक्सीजन का वियोग होता है, उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग अथवा ऑक्सीजन का वियोग होता है, उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। अवकरण अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसे हम लोग अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये अभिक्रिया ठीक ऑक्सीकरण का उल्टा होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है, जबकि अवकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है। ठीक इसका उल्टा है ये। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया हुआ तो हाइड्रोजन क्या हुआ, क्लोरीन के साथ जुड़ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन का संयोग हो गया, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। और यहाँ पे है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ जब गर्म किए हैं तो क्या हुआ, ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन भाग गया और कार्बन के साथ मिल गया, ये जिंक अकेला हो गया। तो ये क्या, यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन हट गया है, ऑक्सीजन का वियोग हो गया, इसीलिए इसे अवकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इस क्लास में हम लोग बस यहीं तक जानेंगे। यदि यह वीडियो आप सभी लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें।